नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं द लुक सदन। इस वक्त मैं मौजूद हूं सपोट्रा विधानसभा क्षेत्र में। कौन सा गांव आता है आपका? जोड़ली गांव में। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो वर्तमान जिला परिषद सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी से। गिरिजा जी मीणा है जो विधानसभा क्षेत्र की भी तैयारी कर रही हैं, क्योंकि जब कोई जिला परिषद सदस्य बनता है तो फिर धीरे धीरे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आदमी की अपने आप बढ़ जाती हैं। क्षेत्र गांवों को विस्थापित करने का मुद्दा बड़ा जोर शोर से चल रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन एक महापंचायत देखने को मिलती है। सपोट्रा ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से कांग्रेस के एमएलए रहे हैं 3 बार के रमेश मीणा, अब वर्तमान में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के खास समर्थक और कहे जाने वाले हंसराज बालोती अब वर्तमान विधायक हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है यहाँ का कि अब वर्तमान में क्षेत्र गांवों को विस्थापित करने का जो डूंगरी बांध को बनाने को लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। गिरिजा जी मीणा जी भी आज वहां पर उपस्थित थी, तमाम लोग उपस्थित थे। उस मुद्दे पर भी बात करेंगे और आगामी इनके जीवन की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं सरपंच बन गया तो अब मैं जिला परिषद सदस्य बनूं, या फिर मैं जिला प्रमुख बनूं, या फिर मैं विधायक बनूं। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का सपना है या नहीं है, बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैडम, आप आज मैं वहाँ देख रहा था क्षेत्र गांव की जो विस्थापित है वो डूंगरी बांध को लेकर काफी लोगों में विरोध है, लेकिन 2 तबके निकल कर आते हैं। एक बहुत बड़ा तबका ये कहता है कि डूंगरी बांध नहीं बनना चाहिए, और एक तबका जो है वो ये कहता है कि डूंगरी बांध बनना चाहिए और ईआरसीपी आनी चाहिए और उन 13 जिलों को पानी मिलना चाहिए। गिरिजा जी व्यास खुद की सरकार के खिलाफ आज क्षेत्र गाँवों की मीटिंग में गई, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और आज जिस 76 गांवों की मैं मीटिंग में उपस्थित थी, तो इसमें सरकार के खिलाफ जाने का कोई मुद्दा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा 8 ग्राम पंचायत मेरा पूरा जिला परिषद सदस्य का मेरा जिला परिषद क्षेत्र है। तो वो भी उन्होंने मुझे चुना है, उन्होंने बड़ी मेहनत से मुझे बनाया है। तो वो भी मेरे से उम्मीद रखते हैं कि हमारी जिला परिषद सदस्य है और वो भी यहाँ मौजूद रहे। तो बिल्कुल उनकी मांग थी तो मैं वहाँ उपस्थित हुई। और देखो, कोई नहीं चाहता कि हमारे घर परिवार उजड़े, क्योंकि हमारे पूर्वजों की हमारी विरासत जो रही है, हमारी संस्कृति है, जो हमारी पूर्वजों की जो जमीन है, कई पीढ़ियां वहां से चली आ रही है। तो ये चीज हम सब जानते हैं कि हम कोई नहीं चाहेगा कि हम जहाँ हमने जन्म लिया है, जहाँ से हमारी जीवन की शुरुआत हुई है, तो कि वो हमारे घर उजड़े। लेकिन आप ही की सरकार चाह रही है कि डूंगरी बांध बने, उन 13 जिलों को पानी मिले, और आप ही आपकी सरकार के खिलाफ कैसे नहीं हो सकते कि जब क्षेत्र गांवों की विरोध में खड़े हैं। बीजेपी सरकार ईआरसीपी को लेकर आई है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। आप जिस पार्टी से जिला परिषद सदस्य हैं उसी पार्टी के फैसले के खिलाफ आप चले गए। नहीं, फैसले के खिलाफ नहीं है। जब पिछले राज में जब कांग्रेस वालों ने कई बहनें पैदल चली, कई भाई पैदल चले ईआरसीपी के उसमें, तो ईआरसीपी ठीक है, अच्छी बात है, वो हमें लाभदायक भी है। लेकिन उसका हमें जो ग्रामीणों को, जो मेरे क्षेत्रवासियों को वास्तव में उसको जैसे टुकड़ों में जैसे एनीकट बना के नहरों से पानी निकालना, तो उसको सरकार चाहे तो उसको बदल सकती है। तो ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, गांव नहीं उजड़े, लोग बचे, गांव बचे हर क्षेत्र को। अब इधर तो बनास के उधर तो मेरा पियर पक्ष है, इधर मेरा ससुराल पक्ष है, और प्लस मेरी 8 ग्राम पंचायत है। तो फिर उनके लिए तो मुझे खड़ा, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है। एक तबका है गरीब तबका। मैं जब कैमरे के पीछे लोगों से मीटिंग में बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जो दबंग लोग हैं वो चाहते हैं कि ये बांध नहीं बने, क्योंकि दबंग लोगों ने कई बीघाओं में बीहड़ जो जमीन आती है, गौचर जो जमीन है, उस पर कब्जा कर रखा है। तो गरीब लोगों का ये कहना है कि दबंगों की वजह से हम परेशान हैं और ये यहाँ से विस्थापन होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस बांध की जो सभा थी इसको? अब देखो, हर इंसान की सोच अलग अलग होती है, उसके विचार भी अलग अलग हो सकते हैं, सोच अलग अलग हो सकती है। पर ऐसा कुछ नहीं है, जमीन तो ऐसे कोई दिग्गजों ने कोई अतिक्रमण कोई नहीं रख रखा है। और जो मेरा मानना है, जो मेरा देखा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि उधर मेरा पियर पक्ष भी है, इधर मेरा ससुराल पक्ष है, तो मुझे तो दोनों ही पक्ष रखने पड़ेंगे और दोनों का मजबूती से साथ देना पड़ेगा। और आगे हम सरकार से भी मांग करेंगे कि इसको कैसे सुलझाया जाए। एक सवाल और है, यहाँ बड़े दिग्गज नेता हैं। एक तरफ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक कहे जाते हैं हंसराज बालोती,
दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता हैं रमेश मीणा, आप जिला परिषद सदस्य हैं। मैं तमाम बहुत सारे ऐसे नेताओं को जानता हूं जो जिला परिषद सदस्य से लेकर कैबिनेट मंत्री तक का सफर किया। गिरिजा मीणा उन दोनों नेताओं को साइडलाइन करके या आउटलाइन करके या यूं कहें कि दरकिनार करते हुए अपनी लंबी लाइन कैसे खींच पाएगी, यह विधायक का सपना देख रही हैं? बिल्कुल, मैंने इस बार भी पूरे उससे टिकट मांगा था और आगे भी मेरी पूरी फुल तैयारी रहेगी और मैं पीछे नहीं हटूंगी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से कैसे संबंध आपके? अब वो तो हमारे गरीबों के मसीहा है और सबके जन जन के लाडले हैं और डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक इंसान है। फिर 23 में मेहरबान कैसे नहीं हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, दरकिनार कैसे कर दिया गिरिजा मीणा को? देखो, ऐसी कोई बात नहीं होती है। मैंने अभी भी बताया आपको कि सबकी सोच अलग हो सकती है। ठीक है, प्रयास हम सब करते हैं, मेहनत हम सब करते हैं और हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कुछ कमी रही हो, तो हम उन कमियों को इस बार पूरा करेंगे और हम बिल्कुल विधानसभा में उतरेंगे। ऐसा कौन सा मुद्दा है सपोट्रा विधानसभा क्षेत्र का कि जिसको लेकर गिरिजा मीणा जनता के बीच जाएगी और जनता भरोसा करेगी कि वाकई में ये मुद्दा जो है जन जन का मुद्दा है, एक प्रत्येक वोटर का मुद्दा है? क्योंकि हम जब विधानसभा में कोई नेता उतरता है तो एक बहुत बड़ा विजन के साथ उतरता है, मुद्दे के साथ उतरता है। गिरिजा मीणा जिला परिषद सदस्य है, 8-9 पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर रही है। विधानसभा का प्रतिनिधित्व जब करेंगी या विधानसभा में जब उतरेंगी तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अब देखो, मुद्दे तो बहुत हैं। शिक्षा का ले लो आप। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सपोट्रा विधान? सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे जो लगता है कि यहाँ पे शिक्षा का जो है माहौल थोड़ा ठीक नहीं है। तो एक तो शिक्षा का है और एक नशा इश्मेक वगैरह, यहाँ नशे की मतलब लोगों को बहुत ज्यादा वो है। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा दूसरा ये नशे का रहता है और एक शिक्षा का है ही। दो यहाँ पे काफी बड़े मुद्दे हैं और एक पानी की भी बड़ी समस्या है। जैसे हमारे डांग क्षेत्र में चले जाओ आप, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और अभी भी हमारे वर्तमान विधायक हैं तो ऐसा नहीं है, वो भी अच्छे प्रयास कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्र के लिए अच्छी सौगातें, और भारतीय जनता पार्टी अच्छी सौगातें दे रही है सपोट्रा को, क्योंकि 15 साल में जाके बीजेपी का राज यहाँ आया है तो अच्छा कार्य कर रही है। ये हैं सपोट्रा से जिला परिषद सदस्य गिरिजा मीणा जी। इनसे तमाम मुद्दों पर बात की। सपोट्रा विधानसभा का सबसे प्रमुखता से कोई मुद्दा आता है और इस 21वीं सदी के भारत में भी कोई बात आती है तो शिक्षा का बेहतर मुद्दा, इससे कोई बेहतर मुद्दा नहीं हो सकता। क्षेत्र गांवों के विस्थापित को लेकर भी इन्होंने कहा कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सरकार ऐसा कोई रास्ता निकाले जिससे गांव भी बचे और ERCP भी आए और उन 13 जिलों को पानी भी मिले। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन सपोट्रा से।